Good afternoon, everyone. North Korea conduct engine test for missile capable of targeting US mainland. उत्तर कोरिया में उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल इंजन परीक्षण और उसका वैश्विक प्रभाव क्या हुआ है। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं है। एक देश की गतिविधियां पूरे देश को प्रभावित करती हैं। इसी का एक उदाहरण हमने हाल ही में देखा कि उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल इंजन टेस्ट किया है। यह परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है। इसका उद्देश्य लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का विकसित करना है। ओवरव्यूज क्या आ रहे हैं? ओवरव्यूज यही है कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने हाई ट्रस्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल इंजन का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इसे देश की सैन्य ताकत बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह था कि ऐसे मिसाइल बनाना जो सीधा अमेरिका के भूभाग मतलब माइनलैंड तक पहुंच सके। इसके मुख्य तथ्य क्या थे? मुख्य तथ्य है कि यह परीक्षण जो है वो 19 मार्च 2026 को किया गया। टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई? टेक्नोलॉजी थी सॉलिड फ्यूल इंजन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका लक्ष्य यही था कि लंबी दूरी के मिसाइल क्षमता बढ़ाना। आखिर दुनिया जिससे डर रही है वो है क्या? सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी है क्या? यह एक प्रकार का रॉकेट ईंधन है। इसमें पहले से ईंधन भरा होता है, तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। फायदा यही है इससे कि तेज और सुरक्षित लॉन्च है ये। अब हम पहले इसकी तकनीकों को समझते हैं कि ये है क्या। सरल इजी लैंग्वेज में समझें, सरल भाषा में, तो इसमें मिसाइल के अंदर पहले से ईंधन भरा होता है। इसे तुरंत लॉन्च किया जा सकता है और लिक्विड फ्यूल तेजी से और सुरक्षित होती है। साथ ही इसमें हाई ट्रस्ट इंजन का मतलब ये होता है कि ज्यादा ताकत होना, ज्यादा दूरी तय करना और ज्यादा खतरनाक होना। यह सैन्य शक्ति को मजबूत करता है। उत्तर कोरिया का मुख्य उद्देश्य है क्या? जहां पर दुनिया भर के देश डर रहे हैं कि यह विश्व युद्ध आगे ना बढ़े तथा वो अपनी तेल और अन्य चीजों को लेकर के परेशान है, उनकी इकोनॉमिक्स को लेकर परेशान है, वहां उत्तर कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है? उत्तर कोरिया का लक्ष्य क्या है? ऐसा क्यों करना चाह रहा है वो? ये परीक्षण क्यों कर रहा है वो? उत्तर कोरिया अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता है जिससे वो अमेरिका पर दबाव बना सके और वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत को दिखाने का उद्देश्य इसका है। अमेरिका के लिए खतरा क्यों है वो? अमेरिका पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस परीक्षण का सबसे बड़ा असर अमेरिका पर पड़ता है। अब अमेरिका के लिए खतरा बढ़ गया है। वह ऐसा मिसाइल बनाना चाहता है जो अमेरिका तक सीधा पहुंच सके। वह उसकी सुरक्षा प्रणाली पर दबाव बनाना चाहता है जिससे उस सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हैं। वह अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी को और मजबूत करना चाह रहा है। वह अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसका इम्पैक्ट अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या दिखाई दे रहा है? कई देशों ने चिंता जताई है। यह क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा माना गया है। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी पड़ सकती है। इसका इम्पैक्ट एशिया पर क्या पड़ा है? एशिया पर यह है कि कई देशों पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। जैसे दक्षिण कोरिया और जापान में डर का माहौल है। सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है। हथियारों की दौड़ शुरू होने का खतरा हो गया है। वैश्विक राजनीति पर क्या दिखाई दे रहा है? वैश्विक राजनीति में पर क्या प्रभाव है? महाशक्तियों के बीच विरोध का तनाव बढ़ेगा। अमेरिका और उत्तर कोरिया के संबंध और भी खराब हो सकते हैं। कूटनीतिक प्रयास कठिन हो जाएंगे। शांति और स्थिरता खतरे में आ सकती है।
महाशक्तियों के बीच अगर टकराव ज्यादा हो जाएगा तो चीजें और भी बिगड़ सकती हैं। भारत के लिए क्या इसका प्रभाव है? भारत को संतुलित नीति अपनानी होगी। किसी भी एक पक्ष में जाने से बचना होगा। क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान देना होगा और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करनी होगी। चुनौतियां क्या आ रही हैं? चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथा दिखाई भी दे रही हैं। परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। वैश्विक शांति पर असर दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी हो रहा है इसी की वजह से। समाधान क्या है? कूटनीति बातचीत को बढ़ाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका मजबूत करनी होगी। यानी कि युद्ध नहीं बल्कि बातचीत ही इसका समाधान है। निष्कर्ष क्या निकलता है? उत्तर कोरिया का यह मिसाइल परीक्षण सिर्फ एक देश की घटना ही नहीं बल्कि यह पूरे दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अगर समय रहते यही सही कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। इसीलिए सभी देशों को मिलकर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा। थैंक यू।